अस्सलाम वालेकुम। TCL स्पोर्ट्स लाउंज में खुश आमदेद। इंग्लैंड वर्सेस पाकिस्तान T20 सीरीज़ के दूसरे मैच के प्रीव्यू के साथ मैं हूँ हैदर अज़हर और मेरा साथ देंगे हमारे वेरी टैलेंटेड एनालिस्ट रेहान उल हक और हसन चीमा। इस सीरीज़ का जी पहला मैच जुमे को खेला गया और वो बारिश की नज़र हो गया, लेकिन जो 16.1 ओवर हुए उसमें हमें काफ़ी ज़्यादा पाकिस्तान टीम के लिए पॉजिटिव्स भी नज़र आए और एक दो एरियाज़ ऐसे भी नज़र आए जहाँ पर पाकिस्तान थोड़ा सा इंप्रूव करके दे कैन इवन बी स्ट्रॉन्गर मूविंग फॉरवर्ड। या आपके सामने अगर हम शेयर करें जी स्कोर कार्ड फ्रॉम दैट गेम, तो आप देख सकते हैं कि 16.1 ओवर्स में इंग्लैंड मैनेज्ड 131 फॉर द लॉस ऑफ 6 विकेट्स, जबकि पाकिस्तान के लिए स्टैंड आउट परफॉर्मेंस में इमाद वसीम, शादाब खान दो विकेटों के साथ, इफ्तिखार एक विकेट ली और शाहीन थोड़े से अनलकी रहे क्योंकि शाहीन ने बॉलिंग तो बड़ी अच्छी की लेकिन एक ड्रॉप चांस भी था। और उसके अलावा मतलब ये कि उन्होंने काफ़ी हद तक कंट्रोल करके रखा हुआ था इनिंग्स को। जबकि अगर हम इंग्लैंड की तरफ से देखें तो टॉम बैंटन, अपॉलॉजीज देयर, टॉम बैंटन वाज द स्टैंड आउट परफॉर्मर फॉर इंग्लैंड और टॉम बैंटन ही पर हम कॉन्वर्सेशन स्टार्ट करेंगे विद रेहान। हमने ये देखा, बल्कि इनफैक्ट आपने ट्वीट वाली बात को, कि इंग्लैंड के बाकी सारे जो बॉलर्स थे वो क्लियरली बैट्समैन थे वो क्लियरली स्ट्रगल कर रहे थे अगेंस्ट पाकिस्तानी बॉलिंग अटैक। अब इसके अंदर एक तो जो द फर्स्ट क्रेडिट टू द पाकिस्तान टीम, दे रेड द कंडीशंस परफेक्टली वेल, ठीक है। और उसके बाद हमने देखा कि पिच ऐसी थी जिसमें पाकिस्तान के जो मतलब बॉलर्स थे उन्हें काफ़ी ज़्यादा फ़ायदा हुआ। जो एक बॉलर हु वेंट फॉर अ बिट who I would say was a bit expensive, उनका हम ऑलरेडी काफ़ी ज़्यादा डिस्कस कर चुके हैं, हम आगे भी डिटेल में हारिस रऊफ पे बात करेंगे। लेकिन हारिस रऊफ असाइड बाकी सारे बॉलर्स sort of like शादाब went for a few लेकिन then came back really strongly। लेकिन टॉम बैंटन पे अगर हम स्पेसिफिकली बात करें तो what was the reason why Tom Banton stood out more than the other English batsmen? आई थिंक पहली चीज़ तो आपको ये देखनी है कि पाकिस्तान वर नंबर 1 T20 टीम फॉर दैट लॉन्ग एंड अब तक पाकिस्तान के अंदर दी अंडरस्टैंडिंग ऑफ T20 क्रिकेट शुड बी बेटर, विच इज़ कि आपका एक बैट्समैन ऑपोजिशन टीम का चलता ही चलता है, गोइंग टू टेक रिस्क्स। तो उस टाइम पर आप किस तरह रिएक्ट करते हो, दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। बट बैंटन जिस तरह खेला, ही वॉज हेड एंड शोल्डर्स अबव द रेस्ट ऑफ द इंग्लैंड टीम। ही वॉज वन ऑफ ओनली 2 प्लेयर्स हु स्कोर्ड अबव रन अ बॉल एंड ऑल्सो उसका अगर आप देखें रन पर ओवर जिस पर उसने स्कोर किया है वॉज अबव 10। बल्कि हम स्क्रीन पर देख भी सकते हैं जी, साथ साथ ये हमने एक आपके लिए स्टैट्स भी इकट्ठे किए हुए हैं जी। सो एट अबव 10 पर ओवर, एवरीवन एल्स वाज स्कोरिंग एट अंडर 6। तो बेसिकली आपको इससे अंदाजा होता है कि बैंटन हाउ वेल ही प्लेड एंड हाउ फार सुपीरियर ही वाज टू अदर प्लेयर्स। द अदर थिंग विद बैंटन इज ऑब्वियसली T20 क्रिकेट में ये होता है कि अगर आपको चांस मिले तो आप उस पर कैपिटलाइज किस तरह करते हो। बैंटन को चांस मिला अर्ली ऑन, ही वाज स्ट्रगलिंग बट ही टुक कंप्लीट एडवांटेज ऑफ द फैक्ट। और एक और चीज़, जब आप बैंटन की बैटिंग देखते हैं तो आप ये देखते हैं कि वो लेग साइड, उसके जितने छक्के होंगे वो लेग साइड पे वो मारेगा। बेशक वो ऑफ स्टंप के आप 6ठी स्टंप पे 7वीं स्टंप पे बॉल करवा रहे हैं, वो उधर ड्रैग करेगा। दैट इज बेसिकली द मॉडर्न T20 प्लेयर, जो अपनी स्ट्रेंथ बैक करता है, ही विल मूव इन टू दैट पोजिशन। वो अपनी कवर ड्राइव बेहतर करने की कोशिश नहीं करेगा, वो जो जिस पे वो अच्छा है वो उसी पे काम करेगा। एंड ही वॉज ब्रिलियंट इन दिस मैच। द अदर थिंग इज कि आप इसे ये भी अंदाजा लगा सकते हैं कि पाकिस्तान की बॉलिंग कितनी अच्छी परफॉर्म की, कि एक एंड से आपको एक बंदा इतने 10 इन ओवर स्कोर कर रहा है और आपने फिर भी दूसरी टीम को 131 फॉर 6 रखा, स्कोर्ड मोर देन हाफ द रन्स ऑफ हिज टीम, was striking at double the amount that every other player was। तो उससे आपको आइडिया होता है कि दूसरे एंड पे पाकिस्तान के बॉलर्स ने कितनी अच्छी बॉलिंग की एंड हिज विकेट वाज क्रूशियल। एंड आई थिंक द बिग क्रेडिट हियर गोज टू कि पाकिस्तान ने किस तरह अपने स्पिनर्स को यूटिलाइज किया। आई एम श्योर हसन विल टच अपॉन बाबर्स कैप्टनसी, बट दीज आर रियली गुड साइंस फॉर पाकिस्तान उसकी कैप्टन। अच्छा, यहाँ पर एक बात मैं यहाँ पे ये वाली भी कहता चलूँ कि अगर हम स्कोर कार्ड देखें तो बंदा ये समझ सकता है कि यार चलो ठीक है 16.1 पे अगर 131 है तो मे बी देयर विल बी एक्सेलरेशन इन द लास्ट 4 ओवर्स, लेकिन दैट डज नॉट गिव द ट्रू पिक्चर ऑफ द मैच बिकॉज द मोमेंटम वाज विद पाकिस्तान व्हेन द रेन इंटरप्शन केम इन। आपने हसन पिछले मैच के प्रीव्यू में यू हाईलाइटेड हाउ सिग्निफिकेंट सरफराज रोल वाज इन दैट टीम, और उसमें आपने कहा था कि जो सरफराज की कैप्टनसी का स्टैंड आउट फीचर था इन योर ओपिनियन was how he utilized his bowlers. Babar was very impressive in that. So this was the thing that I was really interested in. Is match ki we've sort of built a package for that. I want to separate this into 3 different phases. पहला जो phase है that is the power play, पहले 6 overs जो हैं, इसमें आप देखेंगे इमाद को rather than second over से start करने के बजाय उसको first over दिया because उस साइड पे लेग साइड की बाउंड्री लंबी थी।
एंड दिस इज द थिंग दैट यू हैव टू अंडरस्टैंड, जब T20 की बात होती है इट्स नॉट जस्ट मार धाड़, ये इंट्रिकेसीज मैटर करती हैं। तो जब लेग साइड की आपने इमाद को एक साइड की छोटी बाउंड्री दी, लंबी बाउंड्री दी, तो फास्ट बॉलर बॉलिंग फ्रॉम द अदर एंड, लेकिन आपको ये फ़ायदा है दोनों लेफ्ट आर्मर्स हैं, आमिर और शाहीन, देर बोथ बॉलिंग अक्रॉस फ्रॉम द राइट, दोनों उनके ओपनर्स राइट हैंडर्स थे। तो बेशक आपने उनको लेग साइड की छोटी बाउंड्री दी हुई, बट दे हैड टू मैन्युफैक्चर अगर उन्होंने लेग साइड पे कोई शॉट मारना था। इस वजह से हैविंग इमाद 2 ओवर्स विद द लॉन्ग बाउंड्री, इमाद के अगेंस्ट नई बॉल पे कोई अक्रॉस शॉट मारने का रिस्क नहीं लेगा। एंड देन फास्ट बॉलर्स को आपने एंगल से बाहर गेंद कराई, एक चांस भी उसका निकला जो इफ्तिखार ने कैच छोड़ा, बट ओवरऑल वो जो पहले 6 ओवर का प्लान था वो पूरी तरह कामयाब हुआ। एट द एंड ऑफ 6 ओवर्स आपका 34 for 1 था, जो कि आई डोंट नो व्हेन वाज द लास्ट टाइम इंग्लैंड ने पावर प्ले में लेस देन रन बॉल किया हो। अच्छा, नहीं यहाँ पर आपने बहुत इट्स वेरी फैसिनेटिंग फॉर मी टू सी कि ओके देयर वाज अ प्रॉपर प्लान इन दीज 6 overs. आई मीन इट्स फैसिनेटिंग फॉर मी। व्हाई डू आई से दैट? इज बिकॉज जब आप टॉम बैंटन जैसे बैट्समैन और बेस्टो, टॉम बैंटन और बेस्टो अगर ओपन कर रहे हो, ठीक है, तो आप एकदम से और मलान फिर आ रहे हो, तो समटाइम्स a lot of times what you see especially in the dressing room जहाँ पे पाकिस्तानी कोचिंग इनपुट होता है या एनालिस्ट होते हैं, वो वहाँ पर rather than targeting the batsman's weak point, the bowlers are recommended to back their own stress. उसमें आई थिंक जो मैं बात करना चाह रहा हूँ, ये करना चाह रहा हूँ कि हमें एक क्लियर प्लान नज़र आया, उसकी एग्जीक्यूशन भी द बॉलर्स आई थिंक विद द एक्सेप्शन ऑफ प्रॉब्ली 1 or 2 बॉल्स जो शाहीन ने पैड पे कराई, उसके अलावा ही वाज आल्सो स्पॉट ऑन। लेकिन व्हाट वाज हार्टनिंग फॉर मी टू सी वाज इमाद, तो चलो ठीक है, आप एक्सपेक्ट करते हो कि ही इज माइजरली इन हिज ओवर्स, लेकिन शाहीन हैड अ लॉट मोर वेरिएशन। ही वाज hitting the pitch, he was trying to extract whatever variation he could get from the pitch, and so mere nazdeek Shaheen's role was very significant. So a few words on Shaheen. Absolutely, शाहीन और आमिर दोनों का मैं ये कहूँगा कि they're smart enough, and दोनों ने इतनी T20 क्रिकेट खेली हुई है कि वो immediately बैट्समैन को परख लेते हैं। The thing with both बेयरस्टो एंड बैंटन इज के काफ़ी सिमिलर प्लेयर हैं, क्योंकि बेयरस्टो ने भी जब से अपनी टेक्निक चेंज की है फॉर वाइट बॉल क्रिकेट, जब से उसका रेड बॉल का भी डाउनफॉल आया, उसके तकरीबन 65% रन जो हैं वो वाइट बॉल क्रिकेट में लेग साइड पे होते हैं। तो वो आमतौर पे क्या करता है, ही मूव्स अक्रॉस एंड एवरीथिंग ही प्लेज बेसिकली टुवर्ड्स मिड विकेट। आपके पास आपको जो एडवांटेज है, जब जनरली T20 टीम्स में नहीं होता, आपके पास मल्टीपल लेफ्ट आर्मर्स है, जो तो इसलिए आप कंसिस्टेंटली वो अटैक कर सकते हो कि अगेंस्ट अक्रॉस उनके एंगल निकालो, उनको फोर्स करो टू मूव अवे फ्रॉम देयर बेसिकली स्ट्रॉन्गेस्ट एरियाज। एंड दैट्स द थिंग जो कि लाइक पाकिस्तान का यूटिलाइजेशन जो थी, अब इसमें देखेंगे पावर प्ले में उसने एक भी ओवर हारिस से नहीं कराया। हालांकि बहुत अगर आप नॉर्मल यूजुअल कप्तान देखें, वो कहते हैं कि जी 2-2 1-1 4 बॉलर करा देते हैं पावर प्ले में, बट ही वॉज वेरी क्लियर इन दिस कि जी ये 6 ओवर, 2 ओवर इमाद के, 2 ओवर शाहीन के, 2 ओवर आमिर के उसने कराने थे। एंड दैट्स द थिंग, लाइक ये बेसिक पहले से प्लान लेके आए हो, लेकिन उसको एग्जीक्यूट करने में आई थिंक बाबर को क्रेडिट जाता है। अच्छा, हमने टेस्ट सीरीज़ में ये वाली बात की थी, हमने हाईलाइट किया था कि जो फिंगर स्पिनर्स होते हैं उन्हें आप अमूमन यूज़ करते हैं टू कंट्रोल द गेम, एंड रिस्ट स्पिनर्स पे काफ़ी ज़्यादा, बिकॉज दे हैव टू फर्स्ट ऑफ ऑल गेट देयर लेंथ राइट, दे हैव टू सी वेदर देयर इन अ गुड रिदम, एंड सो शादाब के पहले 2 ओवर जो थे, दे वर वेरी एक्सपेंसिव एंड दे वेंट फॉर प्लेंटी। But credit to Babar there for persisting with his bowlers and then the bowlers getting him the breakthrough that he wanted. अच्छा, एक चीज़ तो मैं क्लैरिफाई कर दूं कि अक्सर होता है कि बाहर से प्लान होता है, वी ऑल वर्कड इन टीम्स के, बाहर से प्लान होता है, कैप्टन को अंदर मैसेज आता है कि यार ये पहले 5 ओवर ये करवाने हैं। एट द एंड डिसीजन कैप्टन की ही है, और क्रिटिसिज्म भी कैप्टन को ही मिलना है। तो पहले तो बाबर को आप क्रेडिट दें, चाहे उसने किसी सीनियर की सुनी या उसने कोचेस की सुनी, क्रेडिट टू हिम फॉर वन बैकिंग हिज ओन इंस्टिंक्ट एंड ऑल्सो असेसिंग कि यार ठीक है, ये डिसीजन ठीक है। The other thing is जो शादाब की बात, अच्छा यहाँ पे सॉरी मैं आपकी बात काट रहा हूँ, इसी पे मतलब अगर आप याद करें तो इफ़ आई एम नॉट मिस्टेकन, आई थिंक 3rd और 4th ओवर में जब शाहीन ने दूसरा अपना ओवर कराना था, शाहीन वाज फुली रेडी एंड वार्म्ड अप टू बॉल दैट सेकंड ओवर, लेकिन आफ्टर कंसल्टेशंस बाबर कॉल्ड आमिर, सो आई मीन बाबर, इट वाज बाबर्स कॉल, आई थिंक दैट वाज व्हाट वी गॉट एग्जैक्टली। एंड द अदर थिंग इज कि जो आप बात करेंगे उन ओवर्स के अंदर शादाब को 26 पड़ी, हारिस को पड़ी, लेकिन उसके बाद अक्सर ये होता है कि जो कैप्टन होता है T20 के अंदर, वो ये कहता है कि यार अच्छा, अगर ये बैट्समैन आउट हो जाएगा तो मैं स्पिनर्स को वापस ले आऊँगा,
समटाइम्स व्हाट हैपेंस इज कि वो बैट्समैन आउट नहीं होता, इतना लेट हो जाता है कि उस टाइम पे स्पिनर्स गेट टेकन कम्प्लीटली आउट ऑफ द पार्क। सो बेसिकली उसका वापस जाना इमाद पे फिर शादाब पे शोज़ द फैक्ट कि वो कितना अवेयर है, उसको कितना पता है कि मेरी क्या रिसोर्सेज हैं, मैंने किस रिसोर्स को किस वक्त यूटिलाइज करना है। ही वॉजन बैकिंग ऑफ कि अच्छा यार ये शादाब को या इमाद को अटैक करेंगे तो मैं इनको बचा लूँ, उसने नहीं किया। एंड अक्सर आप ये देखते हैं कि ये आप पाकिस्तान की उठाकर देख लें T20 सक्सेस, इमाद पावर प्ले में ओवर करवाता है 3-2 और अक्सर ही होता है वो अपना चौथा ओवर नहीं करवाता या उसको बिल्कुल उसके बाद ओवर नहीं, लेकिन इमाद ने उसको 4 ओवर पूरे करवाए डिस्पाइट द फैक्ट कि इमाद का मोस्ट एक्सपेंसिव ओवर वाज हिज 3rd ओवर, बट ही स्टिल गिव हिम दैट 4th ओवर which is very important. He could have gone to one of his senior players like Iftikhar ने मतलब जब आपने आधा दर्जन रखे हो स्पिनर्स तो आप किसी पे भी और पर मतलब especially when you have the left hander at the other hand कि मॉर्गन खेल रहा है और मॉर्गन के बाद मोइन अली ने आना है। आई एम श्योर हसन will touch upon the boundary sizes वगैरह on the second phase of play। ठीक है, अच्छा let's then shift towards that. Let's talk about that. So basically the जो बाबर की जो चीज़ मुझे impress की थी that was the second and the third phase. तो second phase में 6 to 12 हमने आमतौर पे देखा है कि पाकिस्तान में भी और इवन हमारी टीम में भी एज सून एज द पावर प्ले फिनिशेस शादाब को बॉल पकड़ाई जाती है, 7वां ओवर शादाब मिडल ओवर्स का बेसिकली ही इज द लीडर। ये जो बाबर की कप्तानी पे जो बात मोस्टली स्पिनर्स के साथ या एवरीवन डज दैट, जो मुझे बात क्लिक की थी जिसकी वजह से आई स्टार्टेड टू डू दिस ब्रेकडाउन वाज कि 7वां ओवर हारिस ने कराया, फिर 8वां ओवर शादाब करने आया। शादाब केम इन फ्रॉम द एंड जहाँ पे राइट हैंडर की लेग साइड की बाउंड्री छोटी थी। रीजन वाज कि एक तरफ मरान बैटिंग कर रहा था, लेफ्ट हैंडर बैटिंग कर रहा है, लेफ्ट हैंडर को बड़ी बाउंड्री दो बिकॉज ही इज प्लेइंग विद द स्पिन। बैंटन जो है वो बैटिंग कर रहा है, ही विल हैव टू हिट इट अगेंस्ट द स्पिन। दैट वाज पाकिस्तान ओरिजिनल प्लान। तो अब इसमें बैंटन को क्रेडिट जाता है कि इवन अगेंस्ट द स्पिन उसने देखा कि छोटी बाउंड्री है, आई कैन टेक एडवांटेज ऑफ दैट कि यहाँ पे अगर मैं मिस हिट भी करूँ तो मेरा फायदा हो सकता है। एंड उसने 2 ओवर्स पूरा शादाब को अच्छी तरह लूटा, 2 ओवर्स फॉर 26 आई थिंक। फिर बाबर ने चेंज किया, उसी एंड से हारिस को लेके आया। अब हारिस को अभी उसके जो हारिस को उसने बाउंड्रीज की हैं वो बहुत इंटरेस्ट करती हैं मुझे, क्योंकि हारिस को लेग साइड की छोटी बाउंड्री थी, बैंटन सारे फास्ट बॉलर को लेग साइड पे मारता है, तो इसलिए उन्होंने हारिस ने और बाबर ने डिसाइड किया कि हम लाइन ये रखेंगे कि वेल आउटसाइड ऑफ स्टंप कराएंगे, इसको फोर्स करेंगे कि ये ड्रैग करे बाहर से बॉल। बैंटन का रिस्पॉन्स ये था कि बजाय फोर्स करने के ही मूव्स अक्रॉस, उसको पता है कि यहाँ पे बॉल आ रही है क्योंकि ये फील्ड सेट हुई है बाहर की गेंद की, एंड ही मूव्स अक्रॉस, वो बाहर की गेंद को भी कीपर और फाइन लेग के ऊपर से मार रहे हैं। सो दैट वाज अ थिंग जो इस फेज में मुझे इंटरेस्ट की थी कि पहले छोटी बाउंड्री दी शादाब को इसलिए ताकि लेफ्ट हैंडर ना अटैक करे, फिर उसने छोटी बाउंड्री दी हारिस को विद बाहर वाली बॉल। बट इन बोथ केसेस आपके प्लान्स ठीक थे। दैट्स द थिंग कि इन 6 ओवर्स में 71 रन बने, 12 की औसत पे गए हैं, बट इसका मतलब ये नहीं है कि आपके प्लान्स गलत थे, प्लान्स ठीक थे, एक्सिक्यूशन में और बैंटन के रिस्पांस की वजह से आपका इशू खड़ा हो। ठीक है, we're in the middle of fascinating of the first T20 played between England versus पाकिस्तान। वक्त हो रहा है ब्रेक का, ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो थोड़ी सी और बात करेंगे। मैं चाहूँगा कि थोड़ी सी हारिस रऊफ पे भी कॉन्वर्सेशन हो, तो देखते रहें TCL स्पोर्ट्स लाउंज। TCL स्पोर्ट्स लाउंज में एक बार फिर खुश आमदीद। ब्रेक पे जाने से पहले वी वर एनालाइजिंग द फर्स्ट मैच, जितना भी हमें खेल देखने को मिला और उसमें जो हमें पॉजिटिव नज़र आए और जिसमें जो चीज़ जहाँ पर हमें लगता है कि पाकिस्तान टीम फर्दर इंप्रूव कर सकती है उस पर नज़र डाल रहे थे। ब्रेक पे जाने से पहले हसन चीमा ने बड़ा डिटेल में एनालाइज़ किया था कि क्या हमें क्लियर कट प्लान्स नज़र आ रहे थे जिन्हें पाकिस्तान टीम ने मतलब आपको नज़र आ रहा था कि देयर वाज इंटेंशन टू फॉलो थ्रू ऑन देम। थोड़ा सा एग्जीक्यूशन या टॉम बैंटन का जो रिस्पॉन्स था इट प्रॉबली थ्रू पाकिस्तान स्लाइटली ऑफ गार्ड, लेकिन तब भी इट वाज डिसेंट रिकवरी बाय द बॉलर्स। और रिकवरी ही की बात करते हैं हसन, अभी हम जब ये सारी कॉन्वर्सेशन कर रहे हैं तो उसमें वी स्टिल नीड टू टॉक अबाउट the comeback period which is the 12th to the 16th over. But before we go there, Rehan, I want to involve you back into this conversation. जो हमें एक चीज़ नज़र आई वो ये नज़र आई कि टॉम बैंटन के अटैक में जो जब मैं वो देख रहा था तो मुझे ये था यार पाकिस्तान में we need to have players who can also sort of like at least ensure कि when they're at the crease तो वो अपनी एवरेज अपना टेम्पो ऐसे सेट करें कि उनकी इवेंचुअली जो
बाउंड्री पर ओवर है Yeah. वो एटलीस्ट दे शुड बी वन बाउंड्री पर ओवर, यू नो. Yeah. सो आई मीन हाउ डू पाकिस्तानी बैट्समैन स्टैक अप अगेंस्ट इंग्लिश बैट्समैन इन दैट कंपैरिजन? अच्छा, पहली चीज़ तो इसमें ये मैं क्लैरिफाई कर दूं कि जब आप T20 क्रिकेट खेल रहे हैं तो अगर आपके पास एक बैट्समैन है वो स्कोरिंग 20-30 रन कंसिस्टेंटली और वो एक एंड होल्ड अप कर रहा है, तो आप उसके साथ अगर आप सिमिलर टाइप ऑफ बैट्समैन खिलाएं तो आप T20 मैचेस नहीं जीत सकते. एग्जाम्पल बीइंग हारिस सोहेल इज़ अ रियली गुड वनडे बैट्समैन, ही इज़ नॉट अ T20 बैट्समैन. हमने देखा कि जब बाबर का वो रोल है, हारिस भी टीम में आए, रन रेट इतना ऊपर चला गया कि बाद में आप रिकवरी नहीं कर सके रिक्वायर्ड रेट. ये मैं थोड़ा सा यहाँ पर क्लैरिफिकेशन दे दूँ. आपका मतलब है कि जो कॉन्स्टेंटली 30 रन स्कोर कर रहा हो 25 से 30 का रहा. बाबर जिस तरह बाबर की एवरेज इज अबव 40. नो बट स्ट्राइक रेट आप क्लियर कर दो ना. स्ट्राइक रेट में आता हूँ, स्ट्राइक रेट के ऊपर वो सेपरेट है. या अब जब बाबर आपके पास है, फिर आपने एवरेजेस को इग्नोर करके आपने स्ट्राइक रेट्स पे जाना है. और स्ट्राइक रेट्स जो हैं उसमें भी एक चीज़ होती है, बाउंड्रीज आप कितनी लगाते हैं, कितनी बॉल्स खेलने के बाद आप ऑन एवरेज एक छक्का या एक चौका लगा सकते हैं. अब पाकिस्तान के अंदर क्या मसला है कि अगर आप इनके सारे स्टैट्स उठा के देखें, इंटरनेशनल एंड ऑल T20s, तो ये जो दोनों स्क्वाड्स हैं इसमें टोटल 7 ऐसे प्लेयर्स हैं जो कि ऑन एवरेज हर ओवर में एक चौका या छक्का लगाते हैं. उनमें से सिर्फ 2 पाकिस्तानी हैं, बाकी 5 के 5 जो हैं वो इंग्लिश बैट्समैन हैं. पाकिस्तानी जो 2 हैं, एक को आपने खिलाया नहीं हैदर, दूसरा फ़खर हु इज़ अंडर अ ह्यूज अमाउंट ऑफ प्रेशर राइट नाउ कि वो उनकी एवरेज की बात हो रही है. लेकिन अगर आप ये देखें तो हैदर्स नंबर 2, लाइक हैदर्स बैंटन एंड हैदर आर बाय फार द बेस्ट इन टर्म्स ऑफ बाउंड्री हिटिंग. ये आप सारे T20 डेटा में लेकिन ऑब्वियसली सैंपल साइज एंड कैसे सैंपल साइज इन दोनों का कम है. They've just come in. Yeah. They've हाँ, come ठीक हो into गया. the modern T20 game. और ठीक है. अब इसमें एक और चीज़ है कि अगर आप पाकिस्तान का देखें तो 6 बॉलों से काम पे कोई भी अगर लगाता है विच इज़ एन ओवर, तो दूसरा प्लेयर आपका फ़खर जमान है, उसके अलावा कोई भी नहीं है, बाकी इंग्लिश बैट्समैन है. सो आपको बाबर के साथ वो प्लेयर्स चाहिए, या तो आप अपने सीनियर प्लेयर्स को ये कहें कि ओके व्हेन बाबर इज़ प्लेइंग तो आपका रोल है आपने जाके अटैक करना है. ओके व्हेन बाबर गेट्स आउट तब आप देख सकते हैं कि शोएब मलिक को या मोहम्मद हफीज़ को आपने किस तरह यूटिलाइज करना है. बट व्हेन बाबर्स बैटिंग, बाबर के ऊपर से भी आपने रिस्पॉन्सिबिलिटी हटानी है. लेट हिम प्ले दैट रोल. द अदर बैट्समैन देन नीड्स टू प्ले एट अ हाई रेट. अगर सारे बैट्समैन 15-20 स्कोर भी करें एट अ हाई स्ट्राइक रेट विद वन एंड बीइंग कंट्रोल्ड, यू आर गोइंग टू स्कोर मोर रन्स देन 2 बंदे 40-40 कर रहे हैं. ठीक है. बिकॉज एट द एंड ऑफ द डे इट कम्स डाउन टू द फैक्ट कि T20 में कितनी दफ़ा 10 बंदे आपके आउट हो जाते हैं. वो तभी आउट होते हैं जब यू नो पिच बहुत ख़राब हो, या आपके शुरू में विकेट्स गिर गई हो, या आपको चेस कर रहे हो ह्यूज टारगेट. अदरवाइज आपका एक बैट्समैन स्टेबिलिटी दे रहा है तो आपको ज़रूरत नहीं है कि आप दूसरे एंड से स्टेबिलिटी ले. वो दूसरे एंड से एवरीवन नीड्स टू अटैक 15 to 20 runs at you know something like 150 का स्ट्राइक रेट इज व्हाट पाकिस्तान नीड, नॉट 30 or 28 balls. That's not what Pakistan need. ठीक है. नहीं, और मैं ज़रा चाहूँगा कि ज़रा ग्राफिक अगर हम फिर से वापस स्क्रीन पे ले आएँ, तो आई जस्ट वांट टू सॉर्ट ऑफ लाइक पॉइंट आउट कि हमें ज़रा उसमें फ़ौरन पता चल जाता है कि कौन किस किस्म के प्लेयर्स इस टाइप का अटैकिंग रोल करते हैं. अगर आप ये लिस्ट देखें तो एक तो पहली बात ये, द फर्स्ट थिंग विच स्ट्रक मी वाज कि यहाँ पर आई मीन बेयरस्टो का नाम नहीं था. सो आई मीन बेयरस्टो इजंट इन T20s इजंट प्लेइंग द रोल विच दीज गाइज आर एक्सपेक्टेड टू प्ले. सिमिलर, लेकिन उसके अलावा अगर आप देखें तो आई एम अज्यूमिंग कि अगर रॉय होता इस स्क्वाड रॉय है, रॉय इज अंडर 6 पर रॉय है नहीं स्क्वाड में, इसलिए मैंने लिखा. so हाँ. he would have been in that he would list. have been there. लेकिन बाकी जो अगर आप देखें इसमें नंबर 5 और 6 पे these guys are pretty much supposed to be their big hitters. I guess this sort of like lower order hitters. I think अगर हम इस एनालिसिस से होके चले, that goes to show you जो आपने उस दिन बात की थी कि एवरेज T20 में isn't that significant a statistic. Yeah. This goes to show why players like say Karen Pollard or Andre Russell who do this at a very very high rate are so valuable in T20 cricket. Andre का तो I think balls per boundary is the best in the world. Like उसकी by तो strength far, ही है, and जो उसके घुटनों की सिचुएशन हो गई, I don't think he's going to take any quick singles anymore. हाँ नहीं तो ठीक है. and I think he'll still have like 6, 7, 8 years more of T20 cricket going forward. I think जो इसमें सबसे इंटरेस्टिंग चीज़ थी मैचअप्स की, हम कई दफ़ा बात करते हैं, when I talk about the phase 3 उसमें भी मैचअप्स की बात करूँगा. I saw this in a CPL game के ऑफ स्पिनर बॉलिंग करा रहा था, राइट हैंडर लेफ्ट हैंडर था, क्रिस लिन बैटिंग कर रहा था. ही हैड एन इजी सिंगल, दिस इज इन द पावर प्ले, ही रिफ्यूज द सिंगल. क्यों? क्योंकि ही डिडंट वांट द लेफ्ट हैंडर अगेंस्ट द ऑफ स्पिनर, और वो खुद एज अ राइट हैंडर ही वांटेड टू टेक हिम ऑन. और ये दैट इज आई थिंक द नेक्स्ट फेज ऑफ T20 क्रिकेट के बॉलर्स की तरफ से जो मैचअप्स आ रहे हैं उसको किस तरह काउंटर एक्ट करना है. दैट ये जो हिकमत अमली है ये बैटिंग टीम्स को गोइंग फॉरवर्ड करनी पड़ेगी. एंड आई थिंक जो हम तीनों की फ्रस्ट्रेशन रही है कि पाकिस्तान में T20 क्रिकेट को बहुत एक बेसिक नज़र से देखा जाता है, ऑलमोस्ट कि जी मार धाड़ है. हालांकि सबसे ज़्यादा
इंट्रिकसीज जो हैं वो इस गेम में हैं, क्योंकि एवरी सिंगल बॉल मैटर्स सो मच, जबकि टेस्ट में और वनडे में आपकी इंडिविजुअल परफॉर्मेंस और जो ऑन द फील्ड चीज़ चल रही होती है उसके अकॉर्डिंगली आप मैनेज कर सकते हैं। अच्छा, यहाँ पर अब हसन आपने बात पॉइंट आउट की, मैं रेहान आई एम जस्ट गोइंग टू टेक योर ओपिनियन ऑन दिस एंड देन वी आर गोइंग टू मूव टुवर्ड्स द एनालिसिस ऑफ द 12 to 16 ओवर matchups. Yeah. That's very, very important. Yes, and that yes. is very underrated when it comes to say within the Pakistani system. Yeah, ठीक है, मतलब ये कि I think with the advent of PSL आपने ये देखा कि काफ़ी ज़्यादा अवेयरनेस होनी शुरू हुई मैचअप्स की, क्योंकि जब ये जो सीनियर प्लेयर्स हैं, जब इन्होंने जाके डिफरेंट लीग्स में जाके खेला, जब आपके पास जब ये डिफरेंट कोचेस के साथ गए तो दे रियलाइज, और एनालिस्ट के साथ उन्होंने काम किया तो दे रियलाइज के मैचअप्स कितने कितने इंपॉर्टेंट है। अब मैं वैसे यहाँ पर एक क्रेडिट देना चाहता हूँ कि मतलब पाकिस्तानी एनालिस्ट भी जो होते हैं, जो पाकिस्तान टीम के साथ होते हैं, दे आर एक्चुअली वेरी वेरी गुड। आई वाज वेरी इम्प्रेस्ड बाय द पाकिस्तान टीम एनालिस्ट बिकॉज ही वाज विद मुल्तान एंड ही goes into great depth and detail. Tala is really good. लेकिन जो प्रॉब्लम है वो अभी तक जो आई थिंक अब तला के साथ वो नहीं है, लेकिन जो बाकी एनालिस्ट के साथ होती है कि शायद वो एक्सपोजर और अवेयरनेस नहीं है। सो व्हेन वी टॉक अबाउट दीज मैचअप्स, हाउ सीरियसली do the local players take these matchups? अच्छा, मैं this is a really interesting question and I want to explain this कि basically जब आप किसी मैचअप की बात करते हैं तो there are pre-existing beliefs which make very little sense, ठीक है। तो अक्सर ये होता है कि अगर लेफ्ट हैंडेड आ जाए तो पाकिस्तान में ये बिलीफ है कि अगर इसको मैंने ऑफ स्पिनर लगा दिया तो ये तो बिल्कुल ही नहीं खेल सकता ऑफ स्पिनर को, क्योंकि आपने इतनी देर हफीज़ को विकेट्स लेते देखा है, सईद अजमल को विकेट्स लेते देखा है अगेंस्ट लेफ्ट हैंडर्स। दैट्स नॉट नेसेसरीली द केस। उसके साथ दूसरी बात ये होती है कि यार लेफ्ट हैंडर आ गया, अब आपने इसको लेग स्पिनर नहीं लगाना। वेर एज इमरान ताहिर जैसा लेग स्पिनर इज परफेक्ट फॉर अ लेफ्ट हैंडर बिकॉज वो अपनी गूगली इतनी स्पिन करता है और दैट्स वाई सो सक्सेसफुल अगेंस्ट लेफ्ट हैंडर्स। तो आपको ये देखना है कौन सा बॉलर किस सिचुएशन में आप यूज़ कर सकते हैं। अब ये कहना बहुत आसान है कि यार पावर प्ले के अंदर आपको एक स्पिनर चाहिए। अगर आपके पास पावर प्ले में बॉलिंग कराने वाला स्पिनर है ही नहीं तो फिर स्पिनर को पावर प्ले में ओवर देना बेवकूफ़ी है, ठीक है। अगर आपके पास है, जिस तरह इमाद वसीम है, अगर आप उनको पावर प्ले में ओवर नहीं दे रहे तो वो बेवकूफ़ी है। तो आपको ये देखना है मेरे रिसोर्सेज क्या हैं, किस प्लेयर के अगेंस्ट मैंने कब ओवर देने हैं। एंड एज हसन मेंशन वो लेन वाली बात, द इंपॉर्टेंट थिंग हियर इज कि इसमें वेस्ट इंडियंस का इतना लेवल है, दे वन द 2 वर्ल्ड T20s एज वेल। वेस्ट इंडियंस ये बहुत पहले से कर रहे हैं। आंद्रे रसल रिफ्यूजेस सिंगल्स रेगुलरली, पॉलार्ड डज इट रेगुलरली, डैरन सैमी डज इट रेगुलरली। जो पाकिस्तानी फैंस हैं उन्होंने PSL में भी देखा होगा, डैरन सैमी डिड दैट, आंद्रे रसल डिड दैट। उनको ये लगता है यार इस बॉलर को मैं टारगेट कर सकता हूँ, इसकी बॉलिंग मैं खेलूँ। और मैचअप्स इसलिए भी इंपॉर्टेंट है कि आप फॉर एग्जाम्पल, आई एम सॉरी आई एम गोइंग ऑन लॉन्ग रैंट, बट अगर आपका एक हिटर खेल रहा है लोअर डाउन दी ऑर्डर तो वो अच्छा हिटर इसलिए कि वो फास्ट बॉलिंग अच्छी खेलता है। अगर दोनों आपकी क्रीज पे ऐसे बंदे आ जाएं और आपने एक स्पिनर का ओवर बचाया हुआ है तो आप यकीन माने वो सिंगल रिफ्यूज नहीं करेगा, वो लेगा सिंगल। उसकी वजह ये है कि अगर आप ऑल दीज बिग हिटर्स यू सी दे स्ट्रगल अगेंस्ट लेग स्पिनर्स, तो वो लेग स्पिनर से भागते हैं यार 16वें ओवर तक किसी तरह मैं ले जाऊँ, उसके बाद फास्ट बॉलर्स आएंगे और मैं उनको मारूंगा। सो यू नीड टू असेस कि कौन सी टीम से हम खेल रहे हैं और फिर किस टाइम पे आपने किस बॉलर को ओवर देना है। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। एंड ऑल्सो आपके जो ऑलरेडी प्री एग्जिस्टिंग जो आपके बिलीफ्स हैं उनको थोड़ा छोड़ना पड़ेगा, क्योंकि T20 क्रिकेट इज न्यू, it is developing into a data game and it is evolving with every single game, with every single game. Absolutely. यहाँ पर मैं थोड़ा सा बताता चलूँ जो देख रहे होंगे, क्योंकि कई दफ़ा ये क्वेश्चन आता है कि भाई अगर मैचअप्स ही पर बात होनी है तो let's just make it very straightforward and talk about matchups. It's not that simple as well. आप मैचअप्स बनाते तो हैं, लेकिन आपको फिर उसमें इस बात का भी ख्याल करना पड़ता है कि फॉर एग्जांपल अगर A के खिलाफ B का कंपटीशन है और अगर ये अच्छा आइडियल मैचअप है तो अगर इस बैट्समैन के आगे हमने B को यूज कर दिया तो वी आर ऑल्सो यूजिंग वन ऑफ हिज ओवर्स इन दैट स्टेज. सो व्हाट हैपेंस इफ वी नीड दैट प्लेयर down the innings as well. So I mean you have to calculate plan A, plan B, plan C accordingly and then execute the matchups. So okay, ज़्यादा कॉम्प्लिकेट कर रहे हैं मैं मतलब मैं एक्सप्लेन करने की कोशिश कर रहा हूँ, सो इट जस्ट सो दैट दोज हु आर वाचिंग उन्हें पता चले कि जब आप उसमें करते हैं तो यू आल्सो हैव टू जगल द रिसोर्सेज दैट यू हैव. ओके, लेट्स नाउ गेट, बिकॉज आई थिंक उसके बाद फिर टॉस का टाइम हो जाना है 10 मिनट में. अभी तो आई थिंक टॉस का टाइम में अभी काफ़ी सिग्निफिकेंट टाइम है. तो लेट्स टॉक अबाउट वेयर पाकिस्तान केम बैक. और यहाँ पर जो मैं एक बात पॉइंट आउट करना चाह रहा हूँ, ये करना चाह रहा हूँ कि हारिस रऊफ वेंट फॉर 10 an over, 10 elimination over, राइट? ठीक है. और हारिस रऊफ का प्रॉब्ली जो एक चीज़ मुझे फील हुई, ठीक है आपने बात तो पॉइंट आउट की कि उन्होंने ये वाली बात नोट की थी, बट हारिस को जब से वो खेल रहे हैं T20 आप नोट करें कि वो काफ़ी हद तक अनलेस इज बॉलिंग इज स्लोअर बॉल्स ही टेक्स द पिच आउट ऑफ इक्वेशन कम्प्लीटली.
So I think that might be another reason why he wasn't able to take advantage of the pitch the way Amir or Shaheen did. हाँ, टू एन एक्सटेंट आपको हारिस का ये भी देखना पड़ेगा। हारिस क्या 2.5 साल पहले तक, 2.5-3 साल पहले तक ही वॉज अ टेप बॉल बॉलर, और टेप बॉल बॉलर का एम ही ये होता है कि टेक्स द पिच आउट ऑफ द क्वेश्चन। तो इस सिचुएशन में फिर ऑब्वियसली हारिस जो है डेवलप करेगा विद नॉर्दर्न की टीम के साथ, लाहौर कलंदर्स के साथ, एंड ऑब्वियसली नेशनल टीम के साथ वो पूरी समर था, तो वो डेवलप करेगा। खैर, रिगार्डिंग द मैचअप्स और जो तीसरे फेज़ वाली बात है, आई थिंक यहाँ पे बड़ा इंटरेस्टिंग मुझे लगता है कि 12 के एंड पे 107 पे 2 था इंग्लैंड का स्कोर। दिस वाज द फर्स्ट विकेट जो इमाद ने बेयरस्टो का आउट किया, इसके बाद एक रन आउट हुआ। 12 के एंड पे अगर 100 प्लस लगा हुआ है, 8 ओवर रह गए हैं, 5 ओवर आपके फास्ट बॉलर्स के हैं, नॉर्मल कप्तान ये करता कि यार यहाँ पे मैं 1-2 ओवर अपने फास्ट बॉलर से कराऊँ, कंट्रोल वापस लेके आऊँ, एंड देन दरमियान में 1-2 ओवर स्पिनर के निकाल दूंगा। द थिंग आई रियली लाइक अबाउट बाबर वॉज के बजाय इसके कि शादाब को 2 ओवर में 26 पड़ा है तो उसको छुपाए, वो शादाब का एंड चेंज करता है। उसने कहा कि ठीक है, लेफ्टी को शादाब संभाल लेगा, अभी बैंटन मार रहा है, बैंटन के लिए लंबी बाउंड्री दो। लंबी बाउंड्री दी, शादाब ने बाहर गेंद कराई, बॉल खड़ी हो गई। दैट वाज द फर्स्ट विकेट। उसके इमीडिएटली बाद इंग्लैंड ने एक टैक्टिकल मिस्टेक की, विच वॉज के 2 लेफ्ट हैंडर एक साथ आ गए क्रीज पे। दे सेंट इन मोइन, क्योंकि मोइन उनके मिडल ओवर्स पे बहुत अच्छा मारा। दैट वाज द बैंटन विकेट, जो उसने ज़्यादा जोर से मारने की कोशिश की बिकॉज लेग साइड की बाउंड्री ज़्यादा बड़ी थी कंपेयर टू शादाब के पहले 2 ओवर्स। 2 लेफ्ट हैंडर्स आ जाते हैं, इमीडिएटली आपको पता है कि आपको अब इमाद के 4 ओवर नहीं कराने, या फास्ट बॉलर का भी 1 ओवर निकाल सकते हो, क्योंकि आप यहाँ पे ऑफ स्पिनर का एक सस्ता ओवर निकाल सकते हो। 2 लेफ्ट हैंडर बैटिंग कर रहे हैं। रेहान ने बात की कि मैचअप से बात आती है, लेकिन एंड ऑफ द डे इंग्लैंड की टीम के खिलाफ, ऑस्ट्रेलिया की टीम के खिलाफ आप खेल रहे हो, तो फिर 2 लेफ्ट हैंडर्स जब भी आएंगे तो आप ऑफ स्पिनर ही लगाओगे, क्योंकि वो 1 ओवर एटलीस्ट 1 ओवर तो आसानी से निकालेगा। एंड दैट इज़ व्हाट हैपेंड। इफ्तिखार आया और इफ्तिखार ने आके मॉर्गन की विकेट ले ली। अब सडनली 2 ओवर्स में 2 विकेट गिर गई, आपके पास कंट्रोल वापस आ गया। शादाब को ही कंटिन्यूज फ्रॉम द सेम एंड। मोइन के लिए अब लेग साइड की छोटी बाउंड्री है, क्योंकि वो बैंटन के लिए लंबी बाउंड्री दी थी, मोइन के लिए छोटी बाउंड्री दी हुई है। तो अब मोइन के लिए शादाब का क्या प्लान है? ऑफ स्टंप से बाहर गुगलियाँ करानी है सिर्फ। क्यों? ताकि वो लेग साइड पे जब उसने मारना हो तो ही हैज़ टू प्ले अगेंस्ट द स्पिन। वो बाहर वाली गेंद है, ही प्लेज इट एज अ लेग स्पिनर। एक और विकेट गिरती है, सडनली यू हैव 3 विकेट्स इन 3 ओवर्स। और ये जो ये विकेट गिरती है उसमें लेट्स आल्सो गिव क्रेडिट टू रिजवान फॉर अ ब्रिलियंट कैच। बट या गो ऑन। सो नाउ यू सडनली हैव 3 विकेट्स इन 3 ओवर्स, एंड सिर्फ इसलिए हुआ है क्योंकि बाबर बैक शादाब के मैं स्ट्रैटेजी चेंज करूंगा, बट आई एम बैकिंग माई बॉलर टू कम आउट ऑफ इट। एंड उसने फॉरन रियलाइज़ किया कि 2 खब्बे आ गए हैं, इमीडिएटली मैं एक ऑफ स्पिनर का ओवर निकाल सकता हूँ। ये जो हाजिर दिमागी थी इस पूरी सिचुएशन में, दैट इज़ द थिंग जो आपको इस मैच से, दैट वाज माय टेक अवे फ्रॉम दिस, कि हमें आमतौर पर लोग कप्तानी की बात करते हैं तो एग्रेसिव डिफेंसिव करके लाइक उसमें ही बात गोल कर देते हैं, जिसका कोई मतलब नहीं होता। इस केस में अगर आप देखें, इट्स नीदर एग्रेसिव कप्तानी ना डिफेंसिव कप्तानी है, ये एक बस एक शातिर दिमागी वाली कप्तानी है। ठीक है। और इसमें आपको ये भी पता चलता है कि जी पास एक चाहे बेशक 20 ओवर हो, लेकिन आपके पास छोटी छोटी बैटल्स हर फॉर्म ऑफ क्रिकेट में होती हैं, एंड इट ऑल कम्स डाउन टू हाउ यू स्ट्रेटजाइज फॉर दोज स्मॉलर बैटल्स in order to gain the overall advantage in the game। वक्त हो रहा है जी ब्रेक का। ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो और बात करेंगे सेकंड T20 इंटरनेशनल टू बी प्लेड बिटवीन इंग्लैंड एंड पाकिस्तान एट द ओल्ड ट्रैफर्ड ग्राउंड। तो देखते रहें जियो सुपर, वील बी राइट बैक। TCL स्पोर्ट्स लाउंज में एक बार फिर खुश आमदीद। अब हम जी थोड़ा सा आपके क्वेश्चन जो आपने हमसे शेयर किए हुए ऑन ट्विटर, वी विल ट्राई टू आंसर दोज बिफोर द टॉस टेक्स प्लेस, क्योंकि टॉस अभी थोड़ी देर में ही होगा, उसके बाद हमारे पास सामने टीम्स भी आ जाएंगी, देन वील बी इन अ पोजीशन टू डिस्कस दोज। तो वीर जस्ट गोइंग टू स्टार्ट ऑफ विद द ट्वीट्स। अब्दुल सबूर अहमद हैं जिनका ट्विटर हैंडल बड़ा मज़े का मुझे लगा है जी, एट भाई हूँ आपका सर आंखों पर। वो कह रहे हैं जी #TCL स्पोर्ट्स लाउंज, डू यू थिंक फ़खर जमान लाइव डिजर्व्स अ प्लेस इन द टीम? रेहान, आपने उस पर क्योंकि एनालिसिस किया हुआ है, लेकिन मुख्तसर अगर आप बताएं। बड़ी सिंपल बात है, अगर आपके पास फ़खर जमान का ऑल्टरनेटिव है जो इस स्पेस के ऊपर एज एन ओपनर स्कोर कर सकता है, तो ज़रूर उसको आप चेक कर लें। लेकिन अभी आपके पास जो एग्जिस्टिंग प्लेयर्स हैं, फ़खर को आप टीम के साथ लेके चलेंगे, क्योंकि आप आगे वर्ल्ड कप के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं।
ही इज़ आउट ऑफ फॉर्म आई नो, बट आपके पास बाउंड्री हिटर कितने हैं टॉप ऑफ द ऑर्डर? फ़खर द टॉप नेम देयर, सो ही हैज़ टू बी इन द स्क्वाड। हसन चीमा, आई विल जस्ट से दिस कि आपने ड्यूरिंग द श्रीलंका सीरीज आपने फ़खर को ड्रॉप करके अहमद को लेके आए थे बिकॉज ही वाज द बेस्ट पॉसिबल ऑल्टरनेटिव। मसला ये था कि जैसे रिहान ने बात की, बाबर जो है लंबा लेके खेलता है, सेम चीज़ अहमद करता है। अहमद को 3-4 ओवर्स पहले वो ही स्टार्ट्स ऑफ स्लो और फिर वो कवर करता है आफ्टर द 4th ओवर। तो फ़खर का एडवांटेज आपको ये होता है कि इट अलाउज बाबर के ऊपर से थोड़ा सा दबाव हट जाता है। जब अहमद खेल रहा था, अगर इफ़ यू गो बैक एंड लुक एट दैट श्रीलंका सीरीज, अहमद चूंकि स्लो खेल रहा था तो बाबर को फिर अटैक करना पड़ा था, जिसकी वजह से बाबर की सारी फॉर्म गिर गई थी। ठीक हो गया। अगला सवाल जी, मोहम्मद इरबाज वो रेहान भाई आपसे सवाल कर रहे हैं, लेकिन आई वुड वांट कि दोनों ही जवाब दे दें कि आपको नहीं लगता कि टीम मैनेजमेंट को रेस्ट देना चाहिए था शाहीन और नसीम शाह को इन द T20 इंटरनेशनल्स एंड गिव प्रॉपर चांस टू हसनैन एंड रऊफ बिकॉज बोथ शाहs हैव प्लेड 3 back-to-back टेस्ट मैचेस। पहले तो मैं ज़रा कह दूं कि यू बीन जेनरस बाय सेइंग दे प्लेड 3 back-to-back टेस्ट मैचेस, क्योंकि एक तो कम्प्लीटली वॉश आउट हो गया था। बट अगेन लेट्स जस्ट टॉक अबाउट दिस। आई थिंक पहली चीज़ तो इसमें बड़ी क्लियर है कि पूरी दुनिया जो है वो बायलैटरल T20 सीरीज़ को एज एन एक्सपेरिमेंट लेती है और वो प्लेयर्स टेस्ट करती है। पाकिस्तान ऑन दी अदर हैंड हैज़ ऑलवेज टेकन T20 सीरीज़ वेरी सीरियसली। तो आपके जो बेस्ट बॉलर्स हैं, शाहीन इज़ पाकिस्तान बेस्ट बॉलर राइट नाउ, स्पेशली इन लिमिटेड ओवर्स क्रिकेट, दैट्स व्हाई दे आर प्लेइंग हिम। आई कैन अंडरस्टैंड द रीज़न कि आप रेस्ट करवाना चाहिए आपको, लेकिन क्योंकि अभी आपकी टेस्ट सीरीज़ में इतने ज़्यादा ओवर्स नहीं उन्होंने करवाए, इसके बाद भी आपका थोड़ा गैप आ रहा है, तो इट्स फाइन दैट दे प्ले, बट इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू मैनेज शाहीन एंड नसीम, बोथ ऑफ देम, क्योंकि आपके जितने भी आगे टूर्स आ रहे हैं और आगे जो आपने प्रिपेयर करना है वर्ल्ड T20 के लिए, उसमें दीज 2 बॉलर्स आर गोइंग टू बी की, तो इनको प्रोटेक्ट भी करना ज़रूरी है। अच्छा, आई थिंक हसन, मेरे नज़दीक तो नसीम को शायद स्क्वाड में सिर्फ इसलिए रखा था फॉर हिज ओन डेवलपमेंट, बिकॉज आई डोंट सी नसीम गेटिंग अ गेम, स्पेशली जब आपके पास आमिर, वहाब, हसनैन, रऊफ, शाहीन आपके पास ऑलरेडी हो। आई थिंक इसमें पाकिस्तान थोड़ा सा एक डिफ़िकल्ट सिचुएशन में था। एक तरफ you want to experiment, you want to give Haider a chance, you want to give Haris and Hasnain a chance, आपको वो वाला बॉलिंग अटैक खिलाना है, बट एट द सेम टाइम आपके बिफोर द वर्ल्ड कप कितने एलीट टीमों के साथ मैचेस होंगे। आपने अपनी बेस्ट 11 को जज जब करना है तो आप इंग्लैंड के खिलाफ, ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ, इंडिया के खिलाफ ही करोगे। अगर जो इसलिए हैदर को बाहर बिठाया। अच्छा, उस पर भी आगे सवाल पर आ जाएगा, लेकिन हाँ, यू वांट टू फिनिश दैट थॉट। आई जस्ट से दिस कि इफ I was in their position, if we were in their position, हमें we would have experimented, but I can understand कि जो external pressure होता है, especially after a lost test series, उसकी वजह से काफ़ी लोग जो हैं कंजर्वेटिव हो जाते हैं। थोड़ा सा जी आपको अपडेट भी देते चले, इंग्लैंड ने टॉस जीत लिया एंड देव डिसाइडेड टू फील्ड फर्स्ट। अभी हमारे सामने स्क्वाड्स नहीं आई, लेकिन हम बहुत जल्द आपके साथ स्क्वाड्स भी शेयर करेंगे। हमने ब्रेक लेनी है, लेकिन ब्रेक से पहले 2 जल्दी से ट्वीट्स आप लोगों के, मैं क्योंकि उनका पासिंग रेफरेंस ही देना है मैंने। माओ बिली पूछती हैं जी कि रेहान उल हक कितना रोए थे ऑफ कैमरा जब उन्हें पता चला था कि हैदर अली नहीं खेल रहे। वो जी अभी भी रो रहे हैं और अभी टीमें चेंज ना हुई तो वो और रोएंगे। मैंने कहा मैं ये बताता चलूँ। अदनान शाहिद का सवाल है कि मैं आप लोगों को 3 हफ्ते से सवाल भेज रहा हूँ। आई अपोलोजाइज़ अदनान अगर हमने पहले आपका जवाब नहीं दे सके। वो कह रहे हैं कि जी आपके पास क्या कोई एडवाइस है फॉर अ डाई हार्ड आर्सेनल, लाहौर कलंदर्स एंड PCB फैन लाइक मी। तो मैं इसमें सिर्फ आपको यही कहूँगा अदनान, देखें जो तीनों टीमें आपने ली, जिनका नाम आपने लिया है ना, वो तीनों टीमों की जो खासियत है वो ये है कि वो अपने फैंस को एक उम्मीद देती हैं। और मेरे भाई, उम्मीद एक बहुत मज़ेदार चीज़ है फॉर अ स्पोर्ट्स फैन। So enjoy it. There are better days are coming for you because there are talents in all these 3 teams and they are on an upward trajectory. So इस बात के साथ we'll take a short break. Break के बाद जब वापस आएंगे तो we'll do a build up to the second T20 international to be played between England and Pakistan. देखते रहें TCL Sports Lounge. वेलकम बैक टू TCL स्पोर्ट्स लाउंज। और जो एमिरेट्स ओल्ड ट्रैफर्ड से हमें लेटेस्ट खबर आ रही है वो यही आ रही है कि जिस मैंने आपको पहले बताया था कि इंग्लैंड हैज़ वन द टॉस एंड हैज़ इलेक्टेड टू फील्ड फर्स्ट। इंग्लैंड इज़ गोइंग इन विद एन अनचेंज स्क्वाड एंड पाकिस्तान इज़ ऑल्सो गोइंग इन विद एन अनचेंज स्क्वाड। हमसे पहले माओ बिली ने सवाल पूछा था कि जी जब उन्हें पता चलेगा, रेहान उल हक को जब पता चला था तो वो कितने रोए थे। तो रेहान रो नहीं रहे अभी इस वक्त, लेकिन रेहान परेशान है। लेकिन रेहान कम ऑन, without a game, without playing a game, how could they have made any changes? देखिए मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ, जब आप किसी प्लेयर को उसका डेब्यू जिम्बाब्वे अगेंस्ट खिलाते हैं
या बांग्लादेश, अगर तो आप इमोशनल होने लगे मैं कैन नहीं, साइड पे नहीं, कर नहीं, लूँ। नहीं। अच्छा हाँ जी, जिम्बाब्वे या बांग्लादेश के अगेंस्ट खिलाते हैं तो फिर जब वो स्कोर करता है तो आप कहते हैं ये तो फ्रॉड है, इसने तो छोटी टीमों के स्कोर किया। तो अगर आप प्लेयर को चांस ही नहीं देंगे अगेंस्ट बिगर टीम्स, उसको एक्सपीरियंस मिलेगा ही नहीं वो, तो आप कैसे एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि वो एकदम जाके उनके अगेंस्ट स्कोर करने लग जाएगा। द की हेयर इज कि जब भी आप किसी बैट्समैन को स्पेशली डेवलप कर रहे हैं, बॉलर पे यस आप कह सकते हैं वो शुरू में क्लिक करेगा एंड ही विल इवेंचुअली भी उसकी जो एवरेज है वो नीचे रहेगी, विकेट्स लेगा, लेकिन बैट्समैन को टाइम लगता है। दुनिया में कोई भी बैट्समैन देखें, टॉम बैंटन भी लीग क्रिकेट में इतना अच्छा खेलता आ रहा था, वो जब इंटरनेशनल क्रिकेट में आया तो उसकी इतनी अच्छी फॉर्म नहीं लगी, उसको उन्होंने टाइम दी है एंड दे प्लेड हिम अगेंस्ट गुड टीम्स। अब आप ये कह रहे हैं कि आपने गुड टीम से अगेंस्ट उसको चांस नहीं देना और फिर सडनली जिम्बाब्वे अगेंस्ट खिलाएंगे और फिर पहले ही ये लोगों के दिमाग में नैरेटिव बन जाएगा कि यार ये तो छोटी टीमों को मारता है, या ये तो सिर्फ पीएसएल में स्कोर करता है, या ये सिर्फ डोमेस्टिक में स्कोर करता है। आप एटलीस्ट उसको एक्सपीरियंस तो लेने दें। दैट्स माई ओनली कंसर्न कि आप लॉन्ग टर्म सोचें। यू नीड टू थिंक लॉन्ग टर्म एंड इट्स डिसअपॉइंटिंग कि समटाइम्स हम लोग हमारी जो क्रिकेट मेंटालिटी ओवरऑल इट्स वेरी वेरी शॉर्ट टर्म एंड इट नीड्स टू चेंज। नहीं लेकिन रेहान में अगेन आई विल कम बैक टू दैट पॉइंट कि अगर इन्होंने हसन को चेंज करते तो कहते कि जी प्रेशर आया। कौन कहते हैं ये? हम तो ना कहते हैं। नहीं मतलब वी नो दैट हाउ नैरेटिव इज बिल्ट अराउंड इन दैट पाकिस्तानी ड्रेसिंग रूम, ठीक है। तो फिर ये वाली बात भी होती है कि जी कि शायद क्रिटिसिज्म आया तो इसलिए चेंज हो गया। आई पर्सनली थिंक इफ दे हैड आई मीन आई एम नॉट सरप्राइज्ड बाय देम नॉट मेकिंग एनी चेंजेस हियर, स्पेशली कीपिंग इन माइंड कि बैटिंग को चांस नहीं मिला था। अगर आपने एक गलती की हो, उस पर कोई क्वेश्चन करे आपको, तो मेरा नहीं ख्याल आपको गलती दोहरानी चाहिए। आपको देखना चाहिए कि कहाँ आप ठीक जा रहे हैं, कहाँ आप गलत जा रहे हैं। रेहान ने पहले सेगमेंट में बात की थी टॉम बैंटन के ऊपर। टॉम बैंटन का पहले T20 से पहले 8 वनडे खेला हुआ था, 150 था, 3 T20 खेला हुआ था, एक भी 30 नहीं था उसका। इसके बावजूद उन्होंने ये नहीं किया डेविड मलान जो कि टॉप 10 रैंकिंग में उससे ओपन कराया, उन्होंने कहा इस लड़के में टैलेंट है, इसको हमने डेवलप करना है, इसको इसकी नेचुरल पोजीशन एज एन ओपनर खिलाओ। कीपर, हालांकि वो एक डिसेंट कीपर है, कीपिंग भी ना करो, बेस्टो ने कीपिंग करनी थी और आज भी आई एम अज्यूमिंग बेस्टो ही कीपिंग करेगा। बैंटन को फुली एज अ बैट्समैन इन हिज बेस्ट रोल अगेंस्ट अ गुड टीम इन होम कंडीशंस वो पूरा मौका दे रहे हैं, क्योंकि उनको ये है कि रॉय और बेस्टो आर बोथ लाइक पीक पे हैं, या पीक यू कुड से 2019 वर्ल्ड कप उनकी पीक थी एंड नाउ उनका डाउनफॉल शुरू हो गया। दे आर ऑलरेडी बिल्डिंग फॉर द फेज। लेकिन रॉय और बेस्टो आर 10 years यंगर देन हफीज एंड मलिक, ठीक है। तो मतलब अगर वो 30-32 साल के प्लेयरों के लिए ऑलरेडी ऑल्टरनेटिव्स निकाल के लॉन्ग टर्म प्लानिंग कर रहे हैं, हमारे जो 40 साल के प्लेयर्स हैं हम उनके लिए भी नहीं कर रहे। अच्छा ओके, अगेन मैं आई एम नॉट गोइंग टू गो टू मच इनटू दिस कॉन्वर्सेशन फर्दर बिकॉज दैट डिसीजन नाउ आई मीन इट्स क्लियर एंड लेट्स जस्ट होप दैट इट बैक्स। लेकिन रेहान मैं जो आपसे बात करना चाह रहा हूँ, ये करना चाह रहा हूँ कि पिछले मैच में हमें आई जस्ट हैव टू आस्क वन क्वेश्चन। माना हैदर का नहीं, ठीक है, मे बी इज नॉट रेडी येट, उसने हालांकि 46 की उसकी फर्स्ट क्लास एवरेज है, अगर वो सिर्फ टुल्ला होता तो इतनी उसकी फर्स्ट क्लास की एवरेज ना होती। चलें उसको नहीं खिलाना, आपने हफीज़ मलिक को 3-4 कर लिया, मे बी आप शादाब को 5 कर सकते हैं या इमाद को ऊपर प्रमोट कर सकते हैं। व्हाट इज द रीजन बिहाइंड खुशदिल? वो एक रोल है जो आप सीरियसली लैक कर रहे हैं। आपने आसिफ अली को डिस्कार्ड किया कि जी हम खुशदिल को नहीं, मैं तो रैशनल दे रहा हूँ फॉर नॉट चेंजिंग। मतलब मैं तो वो वाला रैशनल दे रहा हूँ ना, मतलब अगर आप देखेंगे जी मैच में नहीं हुआ अच्छा वकील है ना हर साइड का केस आर्ग्यू करना है। अच्छा रेहान, हमने जो एक चीज़ देखी थी पिछले जो शो के स्टार्ट में ये बात की थी, वो ये की थी कि टॉस जीता पाकिस्तान ने पहले बॉलिंग कराई थी और आपको लगा कि ओके द टीम सिलेक्शन वाज फाइन, क्योंकि जिस तरीके से वो पिच खेली थी, जिस तरीके से मैच जा रहा था, अगर 160 वगैरह को तो इस बैटिंग लाइनअप के साथ हमने सोचा था कि दैट स्कोर वुड बी इनफ। नाउ दैट दे आर बैटिंग फर्स्ट, व्हाट स्कोर शुड वी एक्सपेक्ट? आई थिंक इसमें जो क्रूशल चीज़ वही है कि वी ऑल नो कि बाबर का क्या रोल है। इट डिपेंड्स ऑन कि उसके साथ कैसे खेलेंगे। अब फ़खर पे इसलिए इंपॉर्टेंट है कि फ़खर पे ऑलरेडी इतना प्रेशर है कि शायद वो इतने स्कोर नहीं कर सका, तो विल ही प्ले दैट फ्रीली? ही नीड्स टू, डजंट नीड टू वरी अबाउट कि मैं 10-15 पे आउट हो जाऊंगा। वो जो 10-15 है वो तेज़ पेस पे होना चाहिए अगर बाबर वहाँ पर है। द रीज़न यू हैव एक्सपीरियंस प्लेयर्स लाइक मलिक एंड हफीज़ इन योर टीम इज़ कि अगर बाबर जल्दी आउट हो जाता है तो वो रोल वो कर सकते हैं। इनके अलावा जितने प्लेयर्स हैं, they need to up their run rate, they need to play at a faster rate and they need to look for boundaries. एक और चीज़ इसमें इंपॉर्टेंट ये है कि आपकी टीम में हमेशा हम सबने T20 टीम्स में काम किया है, आपकी टीम में हमेशा एक बैट्समैन होता है जो ऊपर जाता है और वो जब आउट होके आता है तो वो ड्रेसिंग में बताता है कि किस स्कोर की पिच चाहिए। दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज इफ यू एम टू हाई
and end up scoring too little, so there's no chance. So it's very important to assess the pitch as well. So it will be interesting to see कि बाबर और फ़खर किस तरह assess करते हैं, because they will be opening and that's where the match is going to be decided. And इसमें एक और चीज़ है, at the end of the day आप जो आपने कहा चेंज बॉलिंग के ऊपर तो पाकिस्तान को कोई क्वेश्चन मार्क होना नहीं चाहिए T20s में. हसन एक्सप्लेन इन द प्रीवियस एपिसोड एज वेल कि यू हैव द बेस्ट बॉलर्स इन T20s, और आपकी इवन जब आपकी लीग की बात होती है तो आपकी बॉलिंग की बात होती है. द एक्सपेरिमेंट नीड्स टू बी डन विद द बैटिंग. द बॉलिंग ऑलवेज क्लिक्ड. हाँ, एक दो बुरे दिन होंगे किसी बॉलर के. हारिस का एक दिन बुरा गुजरा, इसका ये मतलब नहीं कि वो बुरा बॉलर है. In other circumstances he will perform better. So Pakistan needs to think how to improve their batting. ठीक हो गया. And eventually आपका टारगेट ये होना चाहिए कि आपने वर्ल्ड T20s के लिए प्रिपेयर करना है इंडिया और ऑस्ट्रेलिया में, जिधर एवरेज स्कोर विल नॉट बी 150 160, वेयर एवरेज स्कोर्स विल बी मच हायर देन दैट. डू यू हैव द टीम टू स्कोर 170s 180s? बिकॉज अगर पिच के ऊपर बात आई, आपके जितने मर्जी अच्छे बॉलर हो, इफ इट्स अ फ्लैट पिच, टीम्स विल स्कोर 175 180 अगेंस्ट यू. ठीक है. अच्छा, यहाँ पे मैं एक और बात बताता चलो. रेहान ने एक बड़ी अच्छी बात पॉइंट आउट की कि आपका एक बैट्समैन होता है जो आपको आके बताता है कि किस तरह की विकेट है. ये काफ़ी ज़्यादा क्रिकेट में ये होता है कि अमूमन मैच स्टार्ट से पहले ही आप को अजम्पशन आती है कि जी ये 240 250 की पिच है, और फिर उसके बाद फिर एक टीम उसे अप्रोच करती है उस माइंडसेट से, और फिर दूसरी टीम आती है वो 30-40 ओवरों में वो स्कोर ख़त्म करके फारिग हो चुकी होती है. आई एम टॉकिंग अबाउट इन अ वन डे. सो दे आर एब्सोल्युटली राइट. यू नीड टू, आई मीन कई दफ़ा यू हैव टू थ्रो ऑल पास्ट रिकॉर्ड्स out of the window and look how the surface is playing on that particular day to make that assumption. अच्छा हसन, हमारे पास टाइम बहुत शॉर्ट है यहाँ पर अब. What do you think be a good total for after that entire speech that I gave? What do you think is going to be a good total for this bowling attack for Pakistan? Basically, आपकी बैटिंग को ये टारगेट लेना चाहिए कि we need to cross 175. क्योंकि 160 ओल्ड ट्रैफर्ड पे एवरेज स्कोर है. यू डोंट नो कि पिच कैसी होगी. यू ऑल्सो नीड टू चैलेंज योर सेल्फ कि जी 155 160 से हमने खुश नहीं होना. वी नीड टू गो बियॉन्ड दैट. तो आपके बैटिंग यूनिट को ये टारगेट देना चाहिए कि 175 इज़ द मिनिमम. फिर आफ्टर द पावर प्ले 10 ओवर्स के बाद 15 ओवर्स के बाद आप रीअसेस करेंगे कि आप अभी किस सिचुएशन में और आपको अगले फेज़ में किस तरह खेलना है. आप 175 क्रॉस करते हैं तो आई थिंक यू विल बी फेवरेट्स फॉर दैट क्योंकि हमने पहले मैच में भी देखा कि पिच वाज लाइक अ 160 170 पिच. ठीक है जी. अब थोड़ी देर में ही मैच स्टार्ट हो जाएगा, तो हम अपना शो बस वाइंड अप करने की तरफ चलते हैं. लेकिन इससे पहले कि मैं ख़त्म करूं, सरोश इब्राहिम है, उनका एक सवाल है. ये आई वुड लाइक टू आंसर दिस क्वेश्चन माई सेल्फ इफ़ इट्स ओके. उन्होंने कहा जी 2 दिन पहले हसन ने कहा था कि पाकिस्तान को हैदर अली को विकेट कीपर बनाना चाहिए इन T20s. व्हाट डू यू गाइस थिंक ऑफ खुशदिल एज विकेट कीपर फिनिशर रोल? खुशदिल ऑल्सो हैज़ केप्ट इन डोमेस्टिक T20s. खुशदिल हैज़ केप्ट इन 1 टूर्नामेंट, और मुल्तान ने इस चीज़ को सीरियसली कंसिडर किया था कि क्या खुशदिल को ग्लव्स हैंड ओवर किए जाएँ ना किए जाएँ. लेकिन जब से खुशदिल को मिसबा ने सिलेक्ट किया है फॉर द पाकिस्तान टीम, उन्हें थोड़ा सा ग्रूम किया जा रहा है एज एन एडिशनल लेफ्ट आर्म ऑर्थोडॉक्स ऑप्शन इन एडिशन टू हिज बैटिंग रोल. सो जस्ट थॉट नहीं, बट मैंने कहा आपको पता होना चाहिए कि दिस इज व्हाट दे डू. आई जस्ट ऐड वन मोर थिंग कि जो मैं हैदर की बात कर रहा हूँ, इट्स नॉट पाकिस्तान टीम की ड्यूटी. अगर उसने सीखना है तो डोमेस्टिक में सीखना है. उसने मतलब जो लोकल टूर्नामेंट्स हैं उनमें करना पड़ेगा. वक्त जी हमारा ख़त्म हो रहा है. आपको हमारा शो कैसा लगा फीडबैक ज़रूर दीजिएगा. ऑल द बेस्ट टू टीम पाकिस्तान फॉर द सेकंड T20 अगेंस्ट इंग्लैंड. हैदर अजहर, रेहान उल हक और हसन चीमा को अगले मैच तक के लिए इजाज़त दें. खुदा हाफिज़.